एवरीवन, जय हिंद। आज है 12 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 12 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कल तो वीकली रिवीजन कर लिया था क्योंकि कल था संडे। सैटरडे को हमने देखा था कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने जा रहा है। 1600 किलोमीटर से अधिक ये बाड़ यानी कि बाउंड्री होगी। रिसेंटली यूएई का गोल्डन वीजा जो कि प्रदान किया गया है आनंद कुमार को। डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रिसेंटली रखी गई है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर रहने योग्य सुपर अर्थ की खोज रिसेंटली अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा की गई है। हाल ही में आयोजित बिम्स्टेक इक्वेटिक चैंपियनशिप में कुल 7 देशों ने पार्टिसिपेट किया क्योंकि ऑब्वियस है कि बिम्स्टेक में मेंबर ऑफ कंट्री ये 7 ही हैं। जिलोंग 3 रॉकेट ये भी हाल ही में चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है और 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का जो आयोजन है किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ओलास बेक्टिनोव ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। भारत रत्न कुल 5 लोगों को दिया जाना है जिसमें कि 4 मरणोपरांत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है हाल ही में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक यानी कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 किसने जारी किया है? ये जारी किया गया है बैंकों के बैंक वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है लॉजिस्टिक, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, लॉजिस्टिक मतलब कि ऐसी प्रक्रिया आप कह सकते हैं जिसमें कि माल या सर्विस को, मतलब जहां से इसकी उत्पत्ति हो रही है उसे सूचनाबद्ध तरीके से जहां पर इसका उपयोग होना है उस स्थान तक पहुंचाया जा सके, ये होता है लॉजिस्टिक। तो अभी 139 कंट्रीज को लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में शामिल किया गया था जिसमें कि पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे स्थान पर फिनलैंड, तीसरे स्थान पर जर्मनी को रखा गया। इस 139 कंट्रीज में भारत को 38 प्लेस 38वें स्थान पर रखा गया है। हालांकि 2014 में भारत 54, 2018 में 10 स्थान सुधार करके 44 और अब फिर से भारत सुधार के साथ 38 प्लेस पर आया है। विश्व बैंक जिसकी स्थापना 1945 में हुई, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर, अध्यक्ष वर्तमान में अजय बंगा हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात की जा रही है रिपोर्ट रिलीज किए जाने की, तो डेफिनेटली आप ऑप्शन से कुछ ना कुछ रिपोर्ट से रिलेट कर सकते हैं जो कि इन संस्थाओं के द्वारा जारी किया जाता है, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या इसे आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है, तो ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ही है। जेंडर गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? तो ये रिलीज किया जाता है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। 2023 की इसने जो रिपोर्ट रिलीज की थी इसमें टॉप पर इसने जिस कंट्री को रखा था ये कंट्री थी आइसलैंड। इसमें पूछा जाए भारत का क्या स्थान था, तो भारत 127 प्लेस पर रहा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट रिलीज की जाती है? तो ये रिलीज करता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो 2023 का इसने रिलीज किया था इसमें जो कंट्री टॉप पर थी ये थी नॉर्वे। इंडिया की रैंकिंग इसमें बताई गई थी 161। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। करप्शन परसेंटेज इंडेक्स जो 2023 का रिलीज किया गया है इसके अनुसार किस देश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है? देखिए, मैं आपको ये बताते आ रही थी कि करप्शन इंडेक्स में डेनमार्क टॉप पर है। इसका क्या मतलब हुआ? डेनमार्क में सबसे कम करप्शन है। लेकिन सवाल को आप दोबारा पढ़ें। सवाल में लिखा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। सबसे अधिक की यदि मैं बात करूं तो ये इसमें हो जाएगा सोमालिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 180 कंट्रीज के बीच में ये लिस्ट जारी की गई थी। इसमें 180 कंट्रीज में सबसे कम करप्शन है डेनमार्क में। भारत को रखा गया है 93 प्लेस पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें कि 180 कंट्रीज में सबसे लास्ट में सोमालिया को रखा गया है जो कि सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाला देश बताया गया है। सबसे पहले आप मैप के थ्रू देखें तो अफ्रीका के मैप में ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला हिस्सा है ना, इसमें 4 देश आते हैं। मैं मेंशन भी कर देती हूँ। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत एक तो यही मैंने मेंशन किया है सोमालिया हो जाएगा, दूसरा कंट्री इसमें इथियोपिया हो जाएगा, तीसरा कंट्री इसमें हो जाएगा इरिट्रिया और चौथा कंट्री इसमें हो जाएगा जिबूती। तो ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका की ये 4 सदस्य देश है ना। तो इसी का एक पार्ट है सोमालिया। सोमालिया के समुद्री लुटेरों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्यों कहते हैं सोमालिया के समुद्री लुटेरे? क्योंकि इधर यदि हम देखें ना अरेबियन सी से होता हुआ कोई सामान या जहाज यहां से जाता है बाबे मंडल यहाँ रेड सी होते हुए, तो समुद्री लुटेरे यानी कि इन जहाजों से जाने वाले सामान को ये छोटे लोग लूट लेते हैं, इसलिए कहते हैं सोमालिया के समुद्री लुटेरे। इसकी राजधानी मकदिशो, करेंसी सोमाली शीलिंग, राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद हो जाएंगे। हाल ही में पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का जो पहला राज्य बना है ये कौन बन गया है? ये बन गया है सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए यहां से राइट आंसर हो जाएगा। तो सिक्किम ने 1 अप्रैल 2006 या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है और ऐसा करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना है। 31 मार्च 1990 या उसके पहले नियुक्त कर्मचारियों को सिक्किम सेवा पेंशन स्कीम 1990 के तहत जितने भी तरह के लाभ हो सकते हैं ये मिलेंगे। इसकी घोषणा भी हाल ही में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के द्वारा की गई है।
सिक्किम जो है ये जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। राजधानी गंगटोक मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हो जाएंगे। ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो असम जो है ये पूर्वोत्तर भारत का ऐसा राज्य जहां पूर्वोत्तर भारत की पहली अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर पहली टनल बनने जा रही है। मणिपुर से एक फैक्ट आप रिलेट कर सकते हैं, मेइती समुदाय के कारण मणिपुर में हिंसा की घटना ये तो रही ही है, लोकटक लेक आप रिलेट कर सकते हैं। हालांकि मैं यहां से एक पेंटिंग रिलेट करने वाली थी जो कि विलुप्ति की कगार में है, लेकिन वो सवाल मैंने आप लोगों से पूछा था कल, इसलिए लास्ट में डिस्कस करेंगे। और मिजोरम से आप ये रिलेट कर सकते हैं, यहाँ नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं जिनका नाम है लाल दोहुमा। सवाल नंबर चौथा है, भागवत गीता पर हाथ रख करके शपथ लेने वाले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं, वरुण घोष। ऑप्शन नंबर ए यहां से राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि वो ऑस्ट्रेलियाई संसद में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति नहीं है, मैं कह रही हूं भागवत गीता पर हाथ रख के शपथ लेने वाले पहले व्यक्ति। ठीक है, हालांकि यहां से यही फैक्ट याद रखने की भागवत गीता पर रख करके जिन्होंने शपथ ली है। ऑस्ट्रेनेशिया ये वाला क्षेत्र आप कहते हैं, ये ऑस्ट्रेनेशिया है। यहीं पर आप ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देख सकते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से ये ऑस्ट्रेनेशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज है। भारत ने कुछ समय पहले ही इसके साथ मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ये साइन किया है, मुफ्त व्यापार समझौता आप कह सकते हैं। यहां पर एक हैरिस पार्क है जहां पर इंडियंस की संख्या ज्यादा है, इसलिए इस हैरिस पार्क का नाम बदल करके क्या किया गया है, लिटिल इंडिया किया गया है। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप का विजेता ये रहा है ऑस्ट्रेलिया, जो कि भारत ने होस्ट किया था। अब यदि मैं बात करूं अदर ऑप्शन की कुछ भारतीय नामों की, तो जो अमित छत्री हैं, अमित छत्री नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख बनाए गए हैं। सेंथियल पांडियन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी राजदूत बने हैं, जबकि यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी राजदूत के रूप में अरिंदम बागची की नियुक्ति की गई है। सवाल नंबर 5वां है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? देखिए, रेपो रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वर्तमान में 6.5% बताई गई। हालांकि हर तिमाही में बदलती है, इसलिए अभी की तो यही है। ये जारी कौन करता है? मतलब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है रेपो रेट, ये जरूर याद रखें। थोड़ा सा बेसिक में बता दूं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसमें कि 6 मेंबर है, जिसमें कि 3 होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और 3 होते हैं आरबीआई के। रेपो रेट क्या होता है? मान लीजिए ये बैंकों का बैंक है रिजर्व बैंक, कुछ कमर्शियल बैंक के आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक हो गया, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक हो गया, और यहाँ पर मैं हम आप सबकी इमेज बना देती हूँ। देखिए, हम सभी को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तब हम कहाँ जाते हैं? बैंकों के पास जाते हैं कि भाई हमें पैसे दे दीजिए, उधार दे दीजिए, जाते हैं ना। मेरी इतनी खराब डायग्राम बनाने की आदत है कि क्या ही बताऊं, कभी बना देती हूँ। अपना अपना नाम रख लीजिएगा इसमें से। देखिए, एक ही चेहरे में 2 लोगों का मुंह लगा दिया मैंने। कोशिश जारी है। ये चंगू, ये मंगू, ठीक है। तो जब हमें पैसों की जरूरत होती है, रुकिए पहले हाथ पैर बना दूं इनके, तब हम जाते हैं इन बैंकों के पास कि हमें लोन दे दो। लेकिन इन बैंकों को जब पैसे की जरूरत होती है तब ये जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस दर पर इन बैंकों को लोन देती है उसे हम कहेंगे रेपो रेट, और जिस दर पर इन बैंकों के पैसे को रखती है इसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, है ना। तो रेपो रेट में मान लीजिए अभी क्या चल रही है, 6.5%। इन बैंकों को 6.5% की दर पर आरबीआई ने लोन दिया है, मतलब पैसा दिया है। अब ऑब्वियसली इन बैंकों के आय का साधन क्या है कि हमसे ब्याज कमाती हैं। तो आप ये तय माने कि 6.5% जब इनको मिला है तो ऑब्वियस है कि हम हमें बढ़ा करके ही देंगे, तब तो इनकी इनकम जनरेट होगी इससे। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि रेपो रेट जो आरबीआई जारी करता है और रिवर्स रेपो रेट जो इन बैंकों के पैसे को सुरक्षित रखता है, इसका जस्ट अपोजिट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना ना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा, और वर्तमान में इसके जो गवर्नर हो जाएंगे इनका नाम हो जाएगा शक्तिकांत दास। पहले गवर्नर पूछा जाता तब ये ऑसबॉर्न स्मिथ होते, और पहले भारतीय गवर्नर पूछा जाता तब सीडी देशमुख होते। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिपोर्ट रिलीज की है जिसके अनुसार दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में जो शीर्ष देश रहा है ये कौन रहा है? तो ये रहा है पड़ोसी चाइना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जिसने बेहतरीन काम किया है, जैसे कि विंड एनर्जी की मैं बात करूं, सोलर एनर्जी की, हाइड्रो पावर की, बायोमास की या जियोथर्मल की। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1974 में की गई थी। इसका फोकस 4 प्रमुख बिंदुओं पर होता है: विश्व में ऊर्जा की सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरण जागरूकता और लोगों का कंट्रीब्यूशन यानी कि सहभागिता। चाइना की यदि मैं बात करूं, कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। बीजिंग में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय है। ये वही बीजिंग है जहां 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन किया गया था, जिसमें कि पदक तालिका में चाइना ही टॉप पर था।
सैन्य अभ्यास भारत चाइना के बीच होता है हैंड इन हैंड। एशिया की सबसे लंबी रिवर यांगशी यहीं से प्रवाहित होती है। सबसे तेज इंटरनेट इसी ने लॉन्च किया। दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला इसी ने बनाई। मिथेन बेस्ड रॉकेट जुके 2 इसी ने लॉन्च किया। सैटरडे को हमने देखा था कि चाइना ने जिलोंग 3 रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है, ऑप्शन से यदि हम रिलेट कर सकें तो भारत किस मामले में टॉप पर है? डिजिटल पेमेंट के मामले में, जो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो उस मामले में। यूनिकॉर्न मामले में देखा जाए तो अमेरिका टॉप पर है। जबकि यदि मैं बात करूं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के मामले में स्विट्जरलैंड टॉप पर है। इंडिया को इस वर्ष भी रखा गया 40वें स्थान पर। पिछले वर्ष भी भारत 40वां था। हालांकि यूनिकॉर्न कंपनीज की लिस्ट में भारत चौथे स्थान पर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इतने फैक्टर जो मैं आपको बताती हूँ ना, ऑप्शन से रिलेट करके, मैप से रिलेट करके, इतना डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको 15 से 20 मिनट की वीडियो में पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आप फेथ रखें। मैं लगभग 10 वेबसाइट को विजिट करती हूँ, उसके बाद ही आपके 8 से 10 करंट अफेयर के एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन ये रखती हूँ। तो यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शेयर किया करिए ज्यादा से ज्यादा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य यूटी में दूसरा सरस आजीविका मेला शुरू हुआ है? ये जो दूसरा सरस आजीविका मेला है, इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर में की गई। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि सरस आजीविका मेला मनाया कहाँ जाता है, तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जिसके उपराज्यपाल का प्रभार मनोज सिन्हा वर्तमान में संभाल रहे हैं। भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना यहीं शुरू की गई। सारे ही करंट अफेयर के फैक्टर एक साल में जो हुए हैं जम्मू कश्मीर से मैंने मेंशन कर दिए हैं। भद्रवाह राजमा को जीआई टैग मिला। इवन बसोहली पेंटिंग भी आप रिलेट कर सकते हैं जिसे जीआई टैग मिला। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। स्टेच्यू ऑफ पीस श्रीनगर। जल जीवन मिशन के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला शहर श्रीनगर। कुपवाड़ा में बंगस वैली फेस्टिवल। और सुरेश रैना को यहां पर मतदाता जागरूकता एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। गोवा से यदि आप रिलेट करेंगे तो दिव्यांगों के लिए समर्पित पर्पल फेस्ट यहां मनाया जाता है। धानु यात्रा फेस्टिवल ओडिशा से आप रिलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बैल दौड़ प्रतियोगिता काफी ज्यादा फेमस है भारत में, जल्लीकट्टू, ये आप रिलेट कर सकते हैं तमिलनाडु से। 8वां सवाल है, भारत और रवांडा की पहली संयुक्त रक्षा आयोग समिति की बैठक कहां शुरू हुई? तो किगाली, जो कि रवांडा की कैपिटल है, यहां दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग बढ़ाने के पर्पस से ये जो बैठक है अभी फरवरी के महीने में आयोजित की गई है। इसकी कैपिटल रवांडा फ्रैंक राष्ट्रपति पॉल कागमे हो जाएंगे। इसी के ऊपर यदि आप देखें ना, यहाँ लेक विक्टोरिया की लोकेशन है जहां से नील नदी प्रवाहित होती है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अंत में जाकर के ये भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी में जाकर के समा जाती है। और ये नहीं कहूंगी मैं, भारत और नेपाल के बीच में अभी हाल ही में जो बैठक रही है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित की गई थी। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक। कंपाला से नॉन अलाइन मूवमेंट आप रिलेट कर सकते हैं, जिसकी बैठक कंपाला में हुई, युगांडा में। भारत को रिप्रेजेंट किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ब्रिक्स समिट जो इस साल की होनी है, रशिया के कजान शहर में आयोजित की जाएगी। 9वां प्रश्न है, कौन है जो फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? नरेंद्र यादव अभी हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट के, जो कि 2019 से शुरू किया गया था, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। रणवीर सिंह, इनकी नियुक्ति भी हाल ही में बोर्ड के एम्बेसडर के रूप में की गई है। महेंद्र सिंह धोनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्बेसडर। राजकुमार राव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल आइकन नियुक्त किए गए हैं। 10वां प्रश्न इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। विश्व दलहन दिवस, इनकी वर्ल्ड पल्स डे कब मनाया जाता है? फरवरी महीने की 10 तारीख को ये मनाया जाता है। दालों के महत्व के बारे में और उनके माध्यम से प्राप्त होने वाले न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोगों, यानी कि पल्सेस, नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया गया। और अब जो 13 फरवरी आएगी, कल के दिन मनाया जाएगा नेशनल वुमेन्स डे। सरोजिनी नायडू जी की स्मृति में नेशनल वुमेन्स डे ये मनाया जाता है। जबकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे पूछा जाए तो वो आपका आएगा 8 मार्च को। 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे और रेडियो डे दोनों कल पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके में यदि हम देखें, लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। 1892 में भारतीय परिषद संशोधन, ये किस नाम से भी जाना जाता है? लॉर्ड क्रॉस का अधिनियम। कौन सी नदी है विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से गुजरती है? नर्मदा नदी। वीर भूमि, ये राजीव गांधी से संबंधित है। राज्यसभा के लिए नामित पहली जो एक्ट्रेस थी, नरगिस दत्त। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भारत में कहलाता है वुड डिस्पैच। राष्ट्रपति शासन में राज्य का मुख्य संचालक ये राज्यपाल होता है। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में बताई गई है। और संसद के किसी भी सत्र में 2 सत्र के बीच में जो अंतराल होता है 6 महीने का होता है। सुबिका पेंटिंग, यही मैं डिस्कस कर रही थी, जो खतरे में है, विलुप्ति के कगार पर, मणिपुर से संबंधित है। आज का सवाल है, स्पेस में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? आंसर इसका आप कमेंट